श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अनीह व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो अज्ञानी ऋषि उर्जनि धरहूँ अज्ञानी ऋषि उर्जनि धरहूँ जहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ जोहि विधि में मोह मिटे सोई करहूँ। माता पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव से कि यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा करके कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि हे नाथ मुझे अज्ञानी समझ करके, मुझे नादान समझ करके मैं जो कुछ पूछती हूँ उसे समझाइए, मेरे पूछने पर, मेरे प्रश्न पे क्रोध न कीजिए, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। आप जैसे मैं समझूं मुझे वैसा समझाइए। बहुत ही सुंदर भावार्थ का विवरण यहाँ पे दिया गया है कि माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, जो आपकी अनंत सर्वव्यापक शक्ति है उसे अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ सकता। उन अज्ञानी मनुष्य में मैं भी हूं। इसलिए हे नाथ मुझ अज्ञानी को ज्ञान दीजिए, मुझे समझाइए, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य मोह में, अज्ञान में फंस करके अपने छोटे से अहंकार में ही उलझ करके रह जाता है। लेकिन जब मनुष्य सच्चे ज्ञान को स्वीकार करता है तब उसका मोह दूर हो जाता है और वह सत्य को पहचान लेता है। इसलिए हे नाथ आप वह बात कहें जो हम समझ सके। मैं भी अज्ञानी हूं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि मेरे प्रश्नों का समाधान करें। इस भाव को समझना है कि ईश्वर तो हर जगह है, हर तरह से समर्थ है और इच्छाओं से रहित है। वे संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण, सृजन और विघटन सब विधि के विधान के अनुसार करते हैं। इसलिए इस बात को समझना है कि हमारी सोच सीमित है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, हर जगह है। हम अपने दुख, अपने अहंकार में फंस करके उस दिव्यता को नहीं देख पाते, नहीं महसूस कर पाते। यह हमारा अज्ञानता है, यही मोह है। इस भाव को समझना है। इसलिए जब तक हम मैं में फंसे रहेंगे, मैं मतलब अहंकार, जब तक हम अहंकार में फंसे रहते हैं तब तक हम अपने को भी नहीं देख पाते, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, अपने शुद्ध विचारों को नहीं देख पाते। जो मन करता है, जो विचार आता है उसी में उलझ करके रह जाते हैं। इसलिए जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ ईश्वर की शक्ति है, तब हम संपूर्ण ब्रह्मांड में उस ईश्वरीय शक्ति का दर्शन करने लगते हैं। जब हम इस भाव में आ जाते हैं, जब हमारी यह दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, तो उसी क्षण अज्ञानता समाप्त हो जाता है और हम सर्वव्यापक उस ईश्वर का संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में, सबके अंदर उसका दर्शन करने लगते हैं। इसलिए हमारा और आपका सबका कर्तव्य है कि अहंकार का त्याग करें और हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला मान करके उसी लीला में रमें,
देखें, उससे भागने का प्रयास न करें। यह ईश्वरीय लीला है। सुख दुख, हंसी खेल, हानि लाभ, ये सब ईश्वरीय लीला है। जो ज्ञानी, जो व्यक्ति इस भाव को जान जाता है, वह ईश्वर की कृपा समझ करके दुख में भी सुख का अनुभव करता है। परंतु अज्ञानी जब तक ईश्वर के इस भाव को नहीं समझता, वह सुख में भी दुख का चिंतन करता है, सुख का भी उपभोग नहीं कर पाता है। सुख में रहते हुए उसे दुखों में ही उसका दिमाग लगा रहता है, उसका विचार अटका रहता है, उसका मन उलझा रहता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने अंदर सकारात्मक दृष्टि को जागृत करें और रोज ध्यान करें। ध्यान से सकारात्मक दृष्टि जागृत होती है, सकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा मन जुड़ता है। और जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तब प्रार्थना में समर्पण होता है। समर्पण भाव से जब मनुष्य ईश्वर की उपासना करता है, प्रार्थना करता है, तब ईश्वरीय शक्ति का उसे एहसास होने लगता है। वह ईश्वरीय शक्ति को धीरे धीरे समझने लगता है। इस भाव को समझना है। इसलिए हमें अज्ञान का अहंकार को दूर करना है। और यह अहंकार, यह अज्ञान कब मिटेगा? ज्ञान के भाव से ही अहंकार, अज्ञान का अहंकार मिटता है। जहां अहंकार समाप्त हो जाता है वहीं ईश्वर का दर्शन प्रारंभ हो जाता है, ईश्वर का अनुभव वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ईश्वर को स्वीकार करें, अपने आत्म स्वरूप को स्वीकार करें, अपने आत्म स्वरूप को दर्शन करें। अपने आत्म रूप के दर्शन में ही परमात्म रूप का दर्शन होने लगेगा। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। यह दिव्य चौपाई हमें अत्यंत अद्भुत ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित करके अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस चौपाई के साथ आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।